नंद के बदले हुए चेहरे। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी सीमा और रामू की बहन मीना, जो अक्सर उनके घर आती रहती थी। रामू का एक बड़ा सा घर था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं थी। उसकी पत्नी सीमा दुखी और परेशान रहती थी और इस सब की वजह उसकी ननद मीना थी। मीना का व्यवहार कभी भी ठीक नहीं रहता था। वह सीमा को हमेशा ताना देती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। सीमा अपने दुखों को खुद में दबाए रखती और रामू की नज़र भी मीना पर ही रहती थी, जो सीमा के लिए और भी दर्दनाक था। लेकिन एक दिन मीना ने घर आने की योजना बनाई। सीमा ने अपने मन में निश्चय किया कि इस बार वह मीना को जवाब देगी और उसे उसकी हदें बताएगी। इस बार वह किसी भी हालत में चुप नहीं रहेगी। लेकिन क्या सीमा का यह निश्चय उसे सफलता दिला सकेगा? क्या मीना के आने से परिवार में कोई बदलाव आएगा? गांव में एक हलचल मच गई थी, क्योंकि मीना ने 1 महीने बाद रामू के घर आने का मन बनाया था। सीमा को यह बहुत अप्रत्याशित लगा, क्योंकि मीना का व्यवहार हमेशा ही उसे परेशान करता था। मीना को सीमा से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन उसकी हरकतें परिवार के भीतर तनाव का कारण बनती थी। मीना का स्वागत करते हुए सीमा ने सोचा, आज मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मीना ने घर में घुसते ही सीमा की खामोशी को महसूस किया, लेकिन इसे नज़रअंदाज करते हुए सीमा को नीचा दिखाने वाले ताने देना शुरू कर दिए। क्या सीमा कुछ नया नहीं किया आज तक? मीना ने हंसी मजाक में कहा। तुम्हारा घर तो बड़े मजे से चलता है, लेकिन तुम कुछ खास नहीं करती, सीमा ने तरवरित रूप से उत्तर दिया। तुम तो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती हो मीना, लेकिन यह सब अब नहीं सहा जाएगा। मीना चौंकी, लेकिन वह चुप रही। सीमा ने जो कहा था वह उसका सीधा संदेश था कि अब वह मीना की तानाशाही नहीं सहने वाली थी। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना घटी। मीना की दिनचर्या में बदलाव दिखने लगा। एक दिन सीमा को मीना के कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह धीरे धीरे कमरे के पास गई और देखा कि मीना आईने के सामने खड़ी थी और अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा लगा रही थी। क्या कर रही हो मीना? सीमा ने चुपके से पूछा। मीना घबराई और जल्दी से अपने चेहरे को ढक लिया। कुछ नहीं सीमा, बस कुछ देर के लिए आराम कर रही थी। सीमा ने यह देखा और सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। मीना का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। अगले कुछ दिनों में सीमा ने मीना को और ध्यान से देखा। उसके चेहरे पे हर दिन कुछ न कुछ बदलाव हो रहे थे, जैसे उसके चेहरे पे एक अजीब सी विकृति आने लगी थी। सीमा ने अपने पति रामू से यह बात कही। रामू, मीना का चेहरा बहुत अजीब हो रहा है। ऐसा लगता है कि वह कुछ छिपा रही है। रामू ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और कहा, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। वह शायद थकी हुई होगी। लेकिन सीमा को गहरी चिंता होने लगी। वह मीना के चेहरे के बदलाव को समझने की कोशिश करने लगी। एक रात जब सब सो चुके थे, सीमा ने मीना के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खोला। वह अंदर घुस गई और देखा कि मीना एक खतरनाक तरीके से अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा लगा रही थी। जैसे ही मीना ने सीमा को देखा, उसने डर के मारे अपने चेहरे को ढक लिया और चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो सीमा? सीमा ने गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे तुम्हारा राज पता चल गया है। मीना, तुम्हारा चेहरा क्यों बदल रहा है? तुम क्या छिपा रही हो? मीना की आंखों में डर और तनाव था। उसने धीरे से कहा, यह सब एक श्राप है सीमा। कई साल पहले मैंने किसी की बुरी तरह से बेइज्जती की थी और अब मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। मेरे चेहरे का रूप बदलता जा रहा है और मैं इसे रोक नहीं सकती। सीमा ने गहरी शांति से कहा, तुमने यह सब क्यों नहीं बताया? क्यों हमसे यह सब छिपाना पड़ा? मीना की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, मुझे डर था कि तुम सब मुझसे दूर हो जाओगे, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मैंने गलतियाँ की है और मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। इस घटना के बाद सीमा ने मीना को माफ कर दिया और दोनों ने मिलकर एक नया रास्ता अपनाने का फैसला किया। मीना ने अपने पुराने बुरे व्यवहार को छोड़ दिया और अपने चेहरे पर आए बदलाव को स्वीकार किया। उसने सीमा से माफी मांगी और
अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। रामू ने भी अपनी पत्नी सीमा की मदद की और दोनों के बीच समझदारी और प्यार बढ़ने लगा। मीना ने अंततः अपने अतीत के गुनाहों का प्रायश्चित किया और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू किया। धीरे धीरे मीना का चेहरा पहले जैसा सामान्य हो गया और उसने अपने गलत रास्तों से मुक्ति पा ली।